सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से किंग खान अपने फैंस को ईद की बधाइयां देते नजर आए। मुंबई में मन्नत के बाहर फैंस का जमावड़ा लगा हुआ था। हर कोई शाहरुख खान की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहा था और इसी बीच शाहरुख खान घर के बाहर आए और उनके साथ उनके बेटे अबराम भी थे और लोगों को उन्होंने ईद की बधाइयां दी हैं। हर साल शाहरुख खान के दीदार के लिए, उन्हें ईद की बधाइयां देने के लिए इसी तरीके से घर के बाहर सैकड़ों फैंस इकट्ठा होते हैं। शाहरुख खान ने अपने फैंस को प्यार के लिए शुक्रिया कहा, साथ ही ईद की ढेर सारी बधाइयां भी दी हैं। तो मन्नत के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों के अंदर ये खासा क्रेज़ रहता है, ख़ासतौर से वो लोग जो शाहरुख खान के फ़ैन हैं, वो शाहरुख खान को ईद की बधाइयां देने के लिए उनके घर के बाहर पहुंचना नहीं भूलते हैं। मेरे घर में मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट होने की, वरना मेरे घर के अंदर एंट्री नहीं मिलती। सो दे हैव टू फिनिश द कॉलेज। सुवाना स्टिल इन 11th, शी हैज 4 or 5 years of studies left. Aryan has about 4 years. And like I've said, if they want to be actors, Suhana wants to, then she will study to be an actor. And so there's a long way to go here. Just because she comes out publicly does not mean that we are taking her out in public. So दुनिया उसको देख के heroine बना देना. I'm an outsider. I came from Delhi. I never came out publicly. I just came in films. I hope my children do that once they are educated enough to do it. Shahrukh, how will you inspire yourself from last 25 years? Actually, people inspire me. Like say today's little thing कि घर के बाहर इतने लोग, इतनी फिल्म एक्टर्स जब इतने साल से काम करते हैं तो उनका जो रोल होता है, आई थिंक बिकम्स अ लिटिल बिगर देन जस्ट बीइंग एक्टर्स। लोग अपनी होप्स, अपनी एस्पिरेशंस, अपनी जिंदगी की चीज़ें इंडिया में स्पेशली एक्टर्स के साथ लगा देते हैं, जो शायद सही नहीं है। ये नहीं है कि हम सबसे अच्छे लोग, बट यू स्टार्ट फीलिंग दैट पीपल लव यू फॉर अदर रीजंस देन जस्ट बीइंग एन एक्टर। तो वो जो लव है वो अनएक्सपेक्टेड है। वो मैं कभी सोचा नहीं कितना मिलेगा। कहीं पे भी चले जाओ दुनिया के, हम अभी यूरोप में शूट कर रहे थे हैरी मेट सेजल, ऐसी जगहों में जहाँ मैं कभी गया नहीं पहले, बुडापेस्ट में सड़कों पे सारे इंडियंस आके खड़े हो जाते हैं, लोग आके खड़े हो जाते हैं और इतना प्यार देते हैं, ऐसा लगता है हर देश जो है हमारा ही देश है। जेन्युइनली आई रियली रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट इंडियंस हैव स्प्रेड सो फार एंड वाइड। तो इतना प्यार मिलता है, सो यू स्टार्ट फीलिंग कि यार दिस मस्ट बी स्पेशल, एंड इफ इट इज स्पेशल यू नीड टू वर्क रियली हार्ड टू मेक इट वर्थ while for everyone else who thinks you are special. So that inspires me a lot. शायद खाने की बात की आपने, ईद के मौके पर आपको ऐसी कौन सी खास डिश है जो बहुत पसंद है? मैं ऐसा लगता हूँ कि मैं खाते पीते घर का हूँ। मुझे खाने का इतना शौक नहीं, बट जो भी बना होगा मैं खा लूंगा। और बहुत सारे दोस्त लोग हैं, अभी भेजेंगे चीज़ें। आई एम श्योर सलमान के घर से भी आएगी बिरयानी, मेरे 2-4 दोस्त हैं, तो वो सब मिक्स करके मैं सब खा लूंगा। खान साहब, अब तक की सबसे यादगार ईद आपके लिए क्या थी? I mean, just because I don't have parents anymore, I think must be the last few memories of spending Eid with them. You know, to go and say your prayers and then come back home, sit with the family. फिर उनके दोस्त थे कुछ माँ बाप के, तो उनके घर में जाना। हालांकि बचपन में बड़ा बोरिंग लगता था माँ बाप के दोस्तों के घर जाना, but now I think of it and I remember I was just talking about it before coming here. तो अच्छा लगता था, घर में जाओ, बहुत सिंपल होता था। इतना सॉरी मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी ईद होगी। बड़ी सिंपल सी होती थी, 4-5 लोग बैठे हैं, अपना बातचीत की, खाना खाया एंड घर आ गए। सो आई थिंक दोज आर वेरी स्पेशल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ, तू तो रह गया। सुमित ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। would like to thank you firstly for like staying up for quite some time. 5 मिनट अच्छे विजुअल्स मिल गए। आप 2 मिनट आ जाते थे ना तो बेचारे कैमरा में रह जाते थे, तो you give ample time thanks to you. अब 25 साल हो गए ना, अच्छा एक्टर बन रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि आपके यहाँ जैसे मतलब I see like lots of everyone come up dressed up, you look nice. It's a good feeling coming here. पूजा अच्छी लग रही है, शिल्पा आज अच्छी लग रही है। वैसे नहीं लगती, वैसे शिल्पा अच्छी नहीं लगती, अलग लगती। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो, आई थिंक सबके सब अच्छे लग रहे हो। एंड नेक्स्ट टाइम हम ऐसा करेंगे कि ईद में ना सब ड्रेसअप होके आते हैं, सबके सब ऐसा रूल बनाते हैं, और काम करने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट काम करेंगे और उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे 2018 में। हाँ, 2018 में इंशाल्लाह। With time, do you think you have become spiritual and philosophical with time?
दार्शनिक और आध्यात्मिक हो गए की तरफ? नहीं यार, आई थिंक when you have children, I have 3 of them, I think you start becoming gentler. और फिर जो पुरानी बातें हैं जो बचपन में शायद लगती थी कि ठीक ठाक हैं, ऐसे इतना हम उसको जो फलसफे होते थे, अच्छी बातें होती थी, उन पर इतना ध्यान नहीं देते थे. बट एज यू ग्रो ओल्डर आई थिंक यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दोज थिंग्स. और बीइंग एन एक्टर एंड अ प्रोड्यूसर, कई बारी मैं वो चीज़ें अपनी फिल्मों में भी लेकर आता हूँ जो कहानियाँ सुनी हुई हैं या मोमेंट्स सुनी हुई हैं. आई विल नॉट बी एबल टू से कि मैं अब एज के साथ फिलोसॉफिकल हो गया. मेरे घर वाले तो बोलते हैं मैं 15-20 साल से ही बोर कर रहा हूँ अपनी फिलोसफी से. सो ऐसा नहीं है कि अभी हो गया. बट या आई डू थिंक गुड थिंग्स, आई डोंट थिंक बैड थॉट्स, एंड आई लाइक टू रीड अ लॉट एंड अंडरस्टैंड दूसरे लोग कैसी सोचते हैं.